मेरठ के विक्टोरिया पार्क में इन दिनों रामकथा चल रही है। रामकथा करने वाले हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। और इस रामकथा में राम की कथा की चर्चा नहीं है, बल्कि रामभद्राचार्य के वक्तव्यों की चर्चा हो रही है, बयानों की चर्चा हो रही है। और एक से एक अतरंगी बयान रामभद्राचार्य के मुखारबिंद से निकल रहे हैं। क्या कहा रामभद्राचार्य ने? सबसे पहले रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उस धरती से बयान दिया कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान है। और अब रामभद्राचार्य ने कहा है कि हिंदू धर्म में ही महिलाओं को देवी कहा जाता है, बाकी सभी धर्मों में महिलाएं बेबी हैं। बेबी। सोचिए, रामभद्राचार्य जो जगत गुरु हैं, जिन्हें महाज्ञानी माना जाता है धर्म का, वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में तो महिलाएं देवी हैं और बाकी सभी धर्मों में वो बेबी कहलाती हैं। क्या मतलब है इस बयान का? और इससे पहले रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ के इसी विक्टोरिया पार्क से कहा था रामकथा के दौरान कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान है। क्या मतलब है इसका? क्या योगी आदित्यनाथ के सरकार में, योगी आदित्यनाथ के राज में पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बना है? और अगर वो ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में महिलाएं देवी हैं और बाकी सभी धर्मों में बेबी हैं, इसका मतलब क्या है? क्या परिभाषा है देवी और बेबी की? अगर वो किसी महिला को बेबी कहकर संबोधित कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? रामभद्राचार्य जी, आप क्या कहना चाहते हैं? ये किस तरीके की मानसिकता है? लेकिन रामभद्राचार्य यही नहीं रुके। अगर आपको रामभद्राचार्य के इतिहास के बारे में जानना है तो आप उनके एक और बयान को भी ले सकते हैं, जिसमें रामभद्राचार्य ने ब्राह्मणों की कुछ जातियों को नीच कहा था, जिसमें पाठक हैं, दीक्षित हैं, इनको कहा था कि ये लोग नीच कुल के हैं, नीच जातियां हैं, ये इनके साथ उठना बैठना खाना पीना भी उन्होंने एक तरीके से वर्जित घोषित कर दिया। और उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान, गैर हिंदू महिलाओं को बेबी। ये देवी और बेबी की बहस नहीं है रामभद्राचार्य जी, ये आपकी मानसिकता को उजागर करता है कि महिलाओं के प्रति आपकी क्या मेंटेलिटी है, क्या सोच आप रखते हैं, क्या मानसिकता है आपकी। लेकिन रामभद्राचार्य यही नहीं रुकते। रामभद्राचार्य लगातार ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे कि उन्हें सस्ती लोकप्रियता हासिल हो। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जिस विक्टोरिया पार्क में यह रामकथा चल रही है उसमें राम के प्रसंगों की चर्चा होती, रामायण के प्रसंगों की चर्चा होती, लेकिन नहीं। वहां से बातें क्या निकल रही हैं? वहां से बातें वो निकल रही हैं जिनकी कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर रामभद्राचार्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहते हैं तो वो उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार पर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। यह सवाल वो किसी और से नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे पूछ रहे हैं। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं। वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से पूछ रहे हैं। और ये सवाल कर रहे हैं कि आपके राज में, केंद्र के 11 वर्षों के राज में और योगी आदित्यनाथ के दूसरे टर्म में पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया। और अब महिलाओं को लेकर यह अभद्र टिप्पणी कि हिंदू महिलाएं तो देवी हैं और गैर हिंदू महिलाएं बेबी हैं। ये देवी और बेबी की बहस नहीं है रामभद्राचार्य जी, ये आपकी मनोस्थिति को दर्शाता है कि आप किस तरीके की सोच से ग्रसित हो चुके हैं या आप किस तरीके की सोच के व्यक्ति हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य को करना तो यह चाहिए था कि उन्हें यह कहते कि हर महिला देवी है, वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। हर मां है, वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो, किसी भी जाति की क्यों ना हो। लेकिन नहीं, आपने सिर्फ यह कहा कि हिंदू धर्म में महिलाएं देवी हैं और बाकी सभी धर्मों की महिलाएं बेबी हैं। यह सवाल आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा कि आपकी मनोदशा को क्या हो गया है।